Students, we discuss some more examples. Now, solve the equation x5 plus x4 minus 7x cube plus 11x square minus 4x minus 2 equal to 0. It is being given that one of its roots is minus 2 plus square root 3. Now, if minus 2 plus square root 3 is a root of the given equation, then its corresponding irrational root minus 2 minus square root 3 is also a root of the given equation, and therefore x minus this first root means minus 2 plus square root 3 and into x minus this second root minus 2 minus square root 3. This factor divides the given equation exactly, and therefore we divide the given equation by this factor. Simplifying this factor, we have x plus 2 plus square root 3 into x plus 2 minus square root 3, and so a plus b a minus b का फॉर्मूला लगाएंगे और क्या आ जाएगा x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, एंड दिस इज x square plus 4x plus 1 after simplification. And now we divide the left hand side of the given equation by x square plus 4x plus 1 by long division method. And when we divide this, then we have given equation can be written like this: x square plus 4x plus 1 means this is the quotient, x cube minus 3x square plus 4x minus 2 equal to 0. Now from here this factor is 0, x cube minus 3x square plus 4x minus 2 equal to 0. अब 3 डिग्री की इक्वेशन को सोल्व करने का अभी कोई मेथड आपने नहीं सीखा है, सो एक रूट आपको बाय इंस्पेक्शन या फिर बाय हिडन एंड ट्रायल मेथड निकालना पड़ेगा, एंड बाय इंस्पेक्शन x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, and so dividing by x minus 1 we have 1 minus 3 4 minus 2 यहाँ पे लिखो और सिंथेटिक डिवीजन लगा लो, 1 एज इट इज, 1 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आ गया, दिस इज माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 एंड ऐड करो 2 आ गया, और 2 को 1 से करोगे यहाँ पे 2 एंड दैट इज 0. सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको हम फॉर्मूला से सोल्व कर रहे हैं, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. सो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस इस माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 एंड माइनस 4 इंटू 2 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, एंड दिस इज 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2 एंड दैट इज 1 प्लस माइनस आयोटा. तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन अब क्या क्या आ गए हैं, जो दिए हुए थे वो रूट पहले दोनों 1 इंस्पेक्शन से निकाला है और 1 प्लस माइनस आयोटा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ b एंड c आर रियल एंड 2 माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, व्हाट आर द अदर रूट्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. तो c की वैल्यू भी आपको निकालनी है, c की निकालोगे b की ऑटोमेटिकली निकल ही जाएगी. जब 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 3 आयोटा. अगर ये रूट है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा भी गिवन इक्वेशन का रूट होगा. और अब इस केस में अगर मैं इन दोनों का सम लूं तो सम ऑफ 2 रूट्स इज गिवन बाय, इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये कट जाएगा, आयोटा वाली टर्म 4 आ जाएगा ना, और सारे 3 रूट्स होंगे इस 3 डिग्री की इक्वेशन के, उन तीनों रूट्स का सम इक्वेशन से फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, एंड दैट इज गिवन बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड दैट इज माइनस 1. अब इसका मतलब मान लो वो तीसरा रूट जो है वो अल्फा है, तो उस केस में आपके पास ये पहला रूट, ये दूसरा रूट एंड प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस 1. ये वाला आपके पास वैल्यू 4 आ रही थी, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 4 को इधर ले जाओ दैट इज माइनस 5. तो तीनों रूट आपके पास आ चुके हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड माइनस 5. वेरिफिकेशन के लिए आप इनका प्रोडक्ट निकाल लो, तो इन सब का प्रोडक्ट जो है आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि आपको c की वैल्यू तो प्रोडक्ट से ही मिल पाएगी ना, अभी तो रूट्स आए हैं, आपको b और c की वैल्यू भी तो निकालनी है. तो इन सब की आप
प्रोडक्ट निकालोगे तो आपके पास क्या आ गया 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा इंटू -5 और वो किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से देखो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है c है तो -c/1 तो -c आ गया और इस साइड से क्या आ गया इसको सिंप्लीफाई करके 4 - 3 आयोटा स्क्वायर एंड -5 एंड दैट इज इक्वल टू फ्रॉम हेयर ये आपके पास 4 + 3 7 हो गया मीन्स -35 तो c की वैल्यू आ गई 35 और जब c की आ गई है तो b की भी आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में कोई भी रूट की वैल्यू पुट करके देखोगे -5 पुट करके देखो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो -5 का होल क्यूब ले लो प्लस -5 का स्क्वायर ले लो प्लस b इंटू -5 हो गया c की वैल्यू आ चुकी है तो b की ऑटोमेटिकली निकल आएगी इक्वल टू 0 पुट करते ही तो आप निकाल सकते हो। देन लास्ट एग्जांपल देखो शो दैट द इक्वेशन a² / x - a प्लस b² / x - b प्लस c² / x - c प्लस so on h² / x - h इज इक्वल टू k हैज ऑल रियल रूट्स मीन्स कोई भी रूट इसका इमेजिनरी नहीं हो सकता। आपको ये प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करने वाले हैं तो इफ पॉसिबल लेट द गिवन इक्वेशन हैव एन इमेजिनरी रूट ऑफ द टाइप अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसका रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसी इक्वेशन का रूट होगा और जब ये दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेंगे तो इसलिए हम इसके अंदर x की जगह पे ये दोनों वैल्यूज बारी बारी से पुट कर देते हैं। तो पहले हमने अल्फा प्लस आयोटा बीटा को पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस a तो उसमें रियल पार्ट इकट्ठे करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस a प्लस आयोटा बीटा। इसी तरह से सेकंड फैक्टर में आ जाएगा अल्फा माइनस b प्लस आयोटा बीटा। थर्ड फैक्टर में अल्फा माइनस c प्लस आयोटा बीटा एंड सो ऑन अल्फा माइनस h प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। अब आप पुट करो अल्फा माइनस आयोटा बीटा तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस a तो क्या आएगा अल्फा माइनस a माइनस आयोटा बीटा तो यही आया ना। और सिमिलरली सिमिट्री है इस सारे एक्सप्रेशन में तो नेक्स्ट में a की जगह b फिर c फिर h यही तो आना है तो अल्फा माइनस b माइनस आयोटा बीटा अल्फा माइनस c माइनस आयोटा बीटा एंड प्लस सोन h² बाय अल्फा माइनस h माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू k। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो अगर आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा 2 में से 1 को माइनस किया है तो a² कॉमन आ गया पहला फैक्टर देखो तो अंदर क्या बचा आपके पास 1 बाय अल्फा माइनस a माइनस आयोटा बीटा माइनस में 1 बाय अल्फा माइनस a प्लस आयोटा बीटा एंड प्लस b² इंटू 1 बाय अल्फा माइनस b माइनस आयोटा बीटा माइनस में 1 बाय अल्फा माइनस b प्लस आयोटा बीटा एंड प्लस c²। इसी तरीके से सारे फैक्टर्स आ गए। अब एक फैक्टर को देखो आप एक फैक्टर में आप एलसीएम लो सबसे पहले जब आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो ये a माइनस b a प्लस b इस टाइप का है तो क्या हो गया a² माइनस b² मीन्स अल्फा माइनस a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। इसी तरह की सारी टर्म्स आएंगी आगे भी। अब ऊपर क्या आएगा ऊपर पहले ये वाला फैक्टर जाएगा यहाँ पे और ये वाला फैक्टर यहाँ पे आएगा इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो पहली बात अल्फा माइनस a तो यहीं का यहीं कट गया और आयोटा बीटा में से माइनस ऑफ माइनस आयोटा बीटा किया तो 2 आयोटा बीटा आया ना तो हर फैक्टर में यही बचेगा 2 आयोटा बीटा इसीलिए ये 2 आयोटा बीटा यहाँ पे कॉमन दिखा रखा है। तो आप क्या है कि बुक में कुछ स्टेप्स छोड़ दिए जाते हैं तो आप उनको अपनी रफ कॉपी पे और एक्सप्लेन कर सकते हो निकाल के देख सकते हो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू दूसरी टर्म जो है b² और फिर से सिमिट्री है सारी टर्म्स में आप खाली a को b में चेंज करो स्मॉल में भी कैपिटल में भी तो सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आया b² बाय अल्फा माइनस b का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लास्ट वाला आ गया h² बाय अल्फा माइनस h का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ सिंस ईच टर्म इन द ब्रैकेट इन्वॉल्व्स स्क्वायर्स ऑफ रियल क्वांटिटीज देखो सब स्क्वायर हैं a b सबके सब स्क्वायर हैं और सारी रियल क्वांटिटी गिवन है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब 0 हो सकता है जब ये सारे सेपरेटली 0 हो और अगर ये सारे सेपरेटली 0 हो गए तो a भी 0 हो जाएगा कैपिटल b भी 0 कैपिटल c भी 0 कैपिटल h भी 0 फिर ये दी हुई इक्वेशन बनेगी ही नहीं।
जब इक्वेशन ही नहीं बनी तो काम ही खत्म हो गया, फिर क्या क्वेश्चन करोगे आप। इसलिए ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, इसलिए इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा 2 आयोटा बीटा को। अब 2 आयोटा बीटा में से भी 2 आयोटा तो 0 हो ही नहीं सकता, तो देयरफॉर बीटा मस्ट बी 0, और जब बीटा 0 हो गया तो रूट क्या बचा, सिर्फ अल्फा बचा, दैट इज रियल, सो ऑल द रूट्स मस्ट बी रियल। एंड लास्ट एग्जांपल इज हियर, if the roots of the equation x to the power n minus 1 equal to 0 be 1 alpha beta gamma and so on, then show that 1 minus alpha 1 minus beta and 1 minus gamma, since 1 alpha beta gamma are the roots of the equation x to the power n minus 1, therefore x to the power n minus 1 will be equal to x minus first root 1, x minus second root alpha, x minus third root beta, x minus gamma and so on। यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट चेक करना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, इसलिए हमने राइट हैंड साइड पे भी 1 रख लिया। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो हम जो होता वही यहाँ पे लिखना पड़ता। अब x माइनस 1 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड सोन। तो उस केस में जब इसको इससे भाग दोगे ना, लॉन्ग डिवीजन से भाग कर लो या सिंथेटिक डिवीजन से भाग कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 3 एंड सोन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इस साइड ये एज इट इज। अब इसमें x को 1 पुट कर दो दोनों साइड पे, तो जब आप 1 पुट करोगे तो ये कुल कितनी टर्म है, देखो 1 पावर से शुरू होके n माइनस 1 तक तो ये है, और एक ये वाला 1 भी है, तो कुल टर्म्स कितनी हो गई, जब आप सारी 1 1 पुट करोगे तो 1 कितनी बार हो गया, n टाइम्स हो गया ना, तो देयरफॉर दिस इज n, दिस इज 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड so on, so 1 minus alpha 1 minus beta 1 minus gamma and so on, that is equal to n, and this proves the result.